नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड में कन्यादान नामक पाठ के प्रश्नोत्तर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि ऋतुराज जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ की रूपरेखा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि इस कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। माँ अपनी भोली भाली निश्चल हृदय और अनुभव शून्य बेटी को स्त्री जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के प्रति सचेत करती हुई आदर्शीकरण का प्रतिकार करने की सीख दे रही है। इस कविता में स्त्री जीवन को दुखमय बनाने वाली कुरीतियों को भी उजागर किया है। कन्यादान, जैसे कि पाठ के शीर्षक से ही होता है अभिव्यक्त कि कन्या का दान करना। तो कन्या का दान करने समय एक माँ के हृदय में, उसके मन में क्या क्या भाव उपजते हैं। उसको अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है और उसे ये भी लगता है कि कल उसका भविष्य है, उसको भविष्य की नई नई सीखें भी देनी है। तो माँ अपनी बेटी को सीख भी देती है और अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों और स्वाभाविकताओं से हटकर जीवन जीने की सीख देती है कि एक सामान्य लड़की की तरह चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना। वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है, अतः इस सच को समझते हुए सावधान होकर इनका प्रयोग करना और एक लड़की की तरह शालीन और उपयुक्त आचरण अवश्य करना, परंतु अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध करना। अत्याचारों को अपने जीवन की नियति मानकर सहन मत करना, बल्कि डटकर उनका प्रतिकार करना। माँ ने लड़की को जीवन के कटु सत्य के प्रति सचेत किया है। आगे प्रश्न है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। या ये प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि ऋतुराज की कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए, लड़कियां स्वभाव से शालीन होती हैं, परंतु उनके इस शालीनता को कमजोरी मान लिया जाता है और उन्हें एक अबला के समान समझकर उन पर अत्याचार किए जाते हैं। इसलिए माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। शालीनता के जो गुण एक लड़की के अंदर मौजूद होते हैं उसे तो संजो कर रखना है, जैसे सबका सम्मान करना, मर्यादा का पालन करना, लेकिन लड़कियों जैसी कमजोरी मत दिखाना और किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना। अगर अन्याय है तो उसके लिए चुप नहीं रहना है, नहीं तो सभी लोग जो है दबा करके रखेंगे और सदैव जो है तुम शोषण का शिकार बनती रहेगी। आगे इसमें दिया है पंक्तियां, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की उस स्थिति की ओर संकेत किया गया है जिसमें दहेज के लोभी जो दानव रूपी मनुष्य होते हैं वो स्त्रियों को अग्नि की भेंट चढ़ा देते हैं, उनको जला डालते हैं। दहेज के लालच के लिए वह स्त्रियों को जलाकर डालते हैं और या फिर अत्याचारपूर्ण व्यवहार को अपनाकर उसको जलाने के लिए विवश कर देते, जलने के लिए विवश कर देते हैं या आत्महत्या करने के लिए विवश कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। इन पंक्तियों के माध्यम से माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि अभी वह सयानी नहीं है
माँ कहती है कि लड़की अभी कच्ची उम्र की है, उसे दुनिया के जो कठिन अनुभव हैं अभी वह नहीं जानती उनके बारे में, और उसको दुख की सही पहचान नहीं है। यदि वह सचेत रहेगी तो विपरीत स्थिति आने पर भी उस समस्या का मुकाबला कर सकेगी। न वह अपने जीवन को तुच्छ समझकर आग में जलेगी और न दूसरों को ऐसा करने देगी। आगे इसका आशय बताना है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की क्या छवि उभर कर आ रही है उसे बताना है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़ करके लड़की के बारे में कुछ इस तरह से छवि उभरती है कि वह लड़की सरल स्वभाव की प्रतीत होती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, उसे केवल थोड़े से सुखों का एहसास ही हो पाता है। जीवन के यथार्थ और दुखों की उसे तनिक भी पहचान नहीं है। उसे बस जीवन के सुलझे हुए पथों पर ही चलना आता है। वे मधुर कल्पनाओं के लोक में विचरण करती हैं और रूप सौंदर्य के संसार से बाहर नहीं निकल पाती। वे ससुराल में बहू की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों व उसके संघर्षपूर्ण जीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ होती हैं। अर्थात उसको अपने जीवन के भावी जीवन के दुखों का जरा भी अभी एहसास नहीं है। इसीलिए लेखक उसको पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कह रहा है। आगे कन्यादान पाठ के आधार पर माँ ने अपनी बेटी को किन स्वाभाविकताओं से हटकर जीवन जीने की सीख दी है। माँ ने अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों और स्वाभाविकताओं से हटकर जीवन जीने की सीख देते हुए कहा है कि एक सामान्य लड़की की तरह चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना। वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है, अतः इस सच को समझते हुए सावधान होकर इनका प्रयोग करना। एक लड़की की तरह शालीन और उपयुक्त आचरण अवश्य करना, परंतु अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध करना। अत्याचारों को अपने जीवन की नियति मानकर सहन मत करना, बल्कि डटकर उनका प्रतिकार करना। माँ ने लड़की को जीवन के कटु सत्य के प्रति सचेत किया है। अंतिम प्रश्न कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना अनुचित है, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। साथ ही विवाह के बाद भी स्त्री का अपने मायके से वैसा ही संबंध रहना चाहिए जैसा पहले था। वह पराई नहीं बननी चाहिए। जब लड़का लड़की एक समान है तो कन्या के साथ ही दान क्यों, वर के साथ क्यों नहीं? दोनों जीवन रूपी गाड़ी के समान पहिए हैं, अतः कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। आगे, लड़की अभी सयानी नहीं थी, में माँ की चिंता क्या है? अभी आपको जैसे बताया था पहले भी कि माँ की चिंता यह है कि अत्यंत स्नेह में पली बढ़ी उसकी भोली भाली लड़की ससुराल जाकर अचानक से घर की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। अभी तक जिसने सिर्फ सुख का ही अनुभव किया था, नए घर में जाकर दुखों और संघर्षों का सामना किस प्रकार करेगी। छल प्रपंच से बिल्कुल अनभिज्ञ रहने वाली उसकी बेटी के साथ यदि कपटपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, स्वयं पर होने वाले अत्याचारों का प्रतिकार वह कर भी पाएगी या नहीं। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा माँ की अंतर्वेदना की सहज अभिव्यक्ति हुई है। आगे, माँ के अनुसार बेटी के लिए ससुराल का सुख कैसा था, उसके ऐसा सोचने का कारण क्या था। माँ के अनुसार बेटी के लिए ससुराल का सुख कल्पना से भरा हुआ था। उसकी बेटी जीवन में आने वाले दुखों से पूरी तरह अनभिज्ञ थी और अभी वह इतनी परिपक्व भी नहीं थी।
कि दूसरों के मन में छिपे छल प्रपंच से भरे भावों को समझ सके। वह आने वाले समय को सुखों से भरा समझ रही थी, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। आगे कन्यादान कविता के प्रतिपाद्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। कन्यादान कविता में लड़की की माँ उसे भावी जीवन के प्रति सचेत कर रही है। माँ के द्वारा इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि सुंदरता, कोमलता, वस्त्र, आभूषण आदि के माध्यम से स्त्रियों को बंधनों में बांध दिया जाता है। स्त्रियां अपनी सुंदरता में और अपने स्वभाव की कोमलता में वस्त्र और आभूषणों के द्वारा बंधनों में बंध जाती हैं। तो स्त्रियों को स्वयं ही इन बंधनों को तोड़ना होगा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, और जो उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं उन अत्याचारों का उचित रूप से प्रतिकार करना होगा। तभी वह अपने जीवन में व्याप्त शोषण से मुक्ति पा सकेंगी। साथ ही पुरुषों को भी अपनी बीमार मानसिकता को बदलकर स्त्री को उसके अधिकार दिलाने में सहयोग करना होगा। इस तरह से बच्चों, आज मैं अपना पाठ यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।